ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष पितृपक्ष की कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलते हैं। इन 16 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को सुंदर सुंदर भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। फिर पितरों को जल तर्पण करते हैं। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर धोती, गमछा और दक्षिणा देकर विदा करें, और यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोजन करवाकर साड़ी तथा दक्षिणा देकर विदा करें। खीर, पूरी और इमरती की रसोई से पितृ बहुत तृप्त होते हैं। पितृपक्ष की महिमा को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा कर्ण की कथा कही जाती है, जो महाभारत काल से सुनी जा रही है। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उनको भोजन में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने उनको बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि दान किए हैं, लेकिन कभी भोजन का दान नहीं दिया, और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी तर्पण और भोजन आदि दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से वह कभी कुछ दान ही नहीं कर पाए। यह जानकर इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिन के लिए उनको पृथ्वी पर वापस भेजा। जब कर्ण 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस आए तब उन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। तभी से यह श्राद्ध प्रक्रिया आरंभ हुई। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण तथा सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। इसलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, वह मेरी मदद कर देगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे वहीं रोका और ना ही वह स्वयं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। वे निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। वहां पर कुछ भी नहीं था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे,
अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाना नहीं मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होंदी ओंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और उन्होंने सारी बात बताई। बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आई और उसने होदी को मोहरों से भरा हुआ देखा और वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया और धन पाकर अगले साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किए, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जिस प्रकार भोगे के पितरों ने उसे विधि विधान से श्राद्ध करने पर धन धान्य से संपन्न कर दिया, वैसे ही यदि कोई व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा भावना के साथ विधि विधान से करता है, उसके पितृ भी उस पर मेहरबान होते हैं। आइए अब सुनते हैं वायु पुराण के अनुसार पितृपक्ष की एक कथा। वायु पुराण के अनुसार आर्यावर्त के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुँचे। उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने वर मांगा कि समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों का सभी पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। इस पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के वरदान का यह परिणाम हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता था। गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश से गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। अतः तुम अपनी 20 कोस में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान करो। गयासुर ने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया तथा विष्णु जी ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। श्री हरि विष्णु जी की चरण छाप पड़ने पर असुर का अहंकार नष्ट हो गया। उसने मरते समय विष्णु जी से वरदान मांगा कि इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णुपाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। भगवान श्री हरि विष्णु ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया और उसे भी सद्गति दी तथा वरदान भी प्रदान किया। तभी से उस संपूर्ण 20 कोस के क्षेत्र का नाम गया पड़ गया और ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है। वायु पुराण में तो यह भी कहा गया है कि गया की ओर मुख करके तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जो भी गया में अपने पितरों का पिंड दान करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे अपने पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण और भांजे को भोजन करवाना होता है उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं।
इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है जो इस प्रकार है। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कोए का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कोए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी और जयंत ने अपने किए की माफी मांगी। तब श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवे को भोजन करवाने की परंपरा चली आ रही है और यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन पहले कराया जाता है और पितृ पक्ष में कौवे को ना तो मारा जाता है और ना ही उन्हें कहीं से भगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उन्हें पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। पितृपक्ष से जुड़ी इन सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय पितृदेव।